स्वागत है आप सभी छात्रों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं क्लास 10th के छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए 100% इंपॉर्टेंट हैं। जी हां, यही प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में 100% आएंगे। तो आप सभी को पता ही होगा कि अब 2023 की बोर्ड परीक्षा में सामाजिक विज्ञान के पेपर में 20 प्रश्न, कितने 20 प्रश्न बहुविकल्पी पूछे जाएंगे जिनका उत्तर आपको OMR शीट में फिल करना होगा। तो इसलिए आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं ऐसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो आपकी 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इस वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी इष्ट मित्रों में। और यहां पर आप देख पा रहे हैं पहला प्रश्न क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार बोर्ड परीक्षा में भी आ चुका है। फ्रांस की क्रांति कब हुई? पहला विकल्प 1788 ईस्वी, दूसरा विकल्प 1789 ईस्वी, तीसरा विकल्प 1790 ईस्वी और चौथा विकल्प है 1787 ईस्वी। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? सन 1789 ईस्वी में दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। और आप ध्यान दीजिएगा कि इन सभी प्रश्नों को आप नोट डाउन करते रहिएगा, अपनी नोट्स भी बनाते रहिएगा। यदि आप टॉप करना चाहते हो 2023 की बोर्ड परीक्षा में तो आपको मेहनत करना होगा, आपको नोट्स जरूर बनाना होगा, तभी आप टॉप कर पाओगे। आपको पढ़ना होगा, मन से पढ़ना होगा। तो यहां पर अगला प्रश्न आप देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, यह कथन किसका है? तो यहां पर आप देख पा रहे हैं पहला विकल्प है मोतीलाल नेहरू, दूसरा विकल्प है महात्मा गांधी, तीसरा विकल्प है CR दास और यहां पर चौथा विकल्प है बाल गंगाधर तिलक। तो सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी का। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी जी का कथन है। और अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? यहां पर पहला विकल्प है सन 1914 ईस्वी में, दूसरा है सन 1939 ईस्वी में, तीसरा विकल्प है 1919 ईस्वी में और चौथा विकल्प है 1942 ईस्वी में। तो प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ या प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सन 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था। कब? सन 1914 ईस्वी में। और इसके बाद आप देख पाएंगे अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और यह प्रश्न तो कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, 2022 की भी बोर्ड परीक्षा में देखने को मिला था यह प्रश्न। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या प्रश्न में आ जाए सोपानी खेती की जाती है? तो यहां पर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? यानी पहले आप विकल्प देख लीजिए, पहला है पंजाब, दूसरा विकल्प है उत्तर प्रदेश के मैदान, तीसरा विकल्प है हरियाणा और चौथा विकल्प है यहां पर उत्तराखंड। तो निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है। दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर है उत्तराखंड। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, चीता को भारत में कब लुप्त प्राय घोषित किया गया था? तो यहां पर आप देख पाएंगे प्रश्न है कि चीता को भारत में कब लुप्त प्राय घोषित किया गया था? और यहां पर पहला विकल्प है 1952 ईस्वी में, दूसरा है 1964 ईस्वी में, तीसरा विकल्प है यहां पर 1972 ईस्वी में, यहां पर है 1972 ईस्वी में और चौथा विकल्प है 1984 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि चीता को भारत में कब लुप्त प्राय घोषित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी में
पहला ही विकल्प सही है। अगला है प्रश्न, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड परीक्षा में भी देखने को मिला है। सलाल बांध किस नदी पर बना है? सलाल बांध किस नदी पर बना है? पहला विकल्प है महानदी, दूसरा विकल्प है चिनाब, तीसरा विकल्प है सतलज और चौथा विकल्प है कृष्णा। तो सलाल बांध किस नदी पर बना है? दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चिनाब। चिनाब नदी पर सलाल बांध बनाया गया है। और अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहां पर, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? चाय की खेती के लिए आपको बताना है कि चाय की यदि खेती करनी है तो दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होगी? पहला विकल्प है यहां पर लाल मिट्टी, दूसरा विकल्प है यहां पर जलोढ़ मिट्टी, तीसरा विकल्प है यहां पर पर्वतीय मिट्टी और चौथा विकल्प है लेटेराइट मिट्टी। तो चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त होगी? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेटेराइट मिट्टी। यहां पर चौथा विकल्प सही हो जाएगा। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त होगी? लेटेराइट मिट्टी। और एक प्रश्न आता है कि कपास की खेती के लिए, किसकी? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? काली मिट्टी। काशी कपास और काशी काली मिट्टी। इस ट्रिक से आप इस प्रश्न को जरूर याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। और आप सभी इस वीडियो को शेयर भी करते रहिए और इन प्रश्नों को नोट डाउन भी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है यहां पर, मुंबई हाई प्रसिद्ध है। मुंबई हाई प्रसिद्ध है किसके लिए? पहला है विकल्प पेट्रोलियम के लिए, दूसरा है तांबा के लिए, तीसरा है सौर ऊर्जा के लिए और चौथा विकल्प है कोयला के लिए। तो मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम के लिए। पहला ही विकल्प सही है, मुंबई हाई प्रसिद्ध है किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए। अगला है प्रश्न यहां पर, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था या कब किया गया? तो यहां पर पहला विकल्प क्या है? 1950 ईस्वी, दूसरा है 1953 ईस्वी, तीसरा विकल्प है 1960 ईस्वी और चौथा विकल्प है 1998 ईस्वी। तो भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण दिए गए विकल्पों में से कब किया गया था? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सन 1953 ईस्वी में भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला है प्रश्न, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई थी? संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई थी? पहला विकल्प है इटली, दूसरा विकल्प है इंग्लैंड, तीसरा विकल्प है फ्रांस और चौथा विकल्प है जर्मनी। तो दिए गए विकल्पों में से संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना सबसे पहले किस देश में हुई थी? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड दूसरा ही विकल्प है। और यह प्रश्न आ चुका है 2022 की बोर्ड परीक्षा में। अगला प्रश्न यहां पर आप देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए। भारत में मताधिकार की आयु क्या है? पहला विकल्प है 21 वर्ष, दूसरा विकल्प है 20 वर्ष, तीसरा विकल्प है 25 वर्ष और चौथा विकल्प है 18 वर्ष। तो भारतवर्ष में मताधिकार की आयु क्या है? यदि आपकी उम्र हो जाती है कितने वर्ष की? 18 वर्ष की, तब आप अपना मत दे सकते हो। कहने का तात्पर्य है कि तब आप अपनी वोट डाल सकते हो। यानी भारत में मताधिकार की आयु कितनी है? 18 वर्ष की है। जब कोई स्त्री अथवा पुरुष 18 वर्ष का हो जाता है तो वह मत दे सकता है, अपनी वोट डाल सकता है, अर्थात उसे मताधिकार प्राप्त हो जाता है, मत डालने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी
कब हुई थी? यहाँ पर पहला विकल्प है 1980 में, दूसरा विकल्प है 1990 में, तीसरा है 1992 में और चौथा है 2004 में। तो दिए गए विकल्पों में से भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 4 विकल्प दिए गए हैं और राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1992 में। तीसरा विकल्प सही है, भारत में पंचायती राज की स्थापना सन 1992 ईस्वी में हुई थी। तो आप इस वीडियो को शेयर कर दें एक बार पुनः अपने सभी मित्रों में और इन सभी प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? दिए गए विकल्पों में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, अर्थात सबसे ज्यादा है, सबसे अधिक है? तो यहां पर पहला विकल्प है हरियाणा, दूसरा विकल्प है बिहार, तीसरा विकल्प है राजस्थान और चौथा विकल्प है मेघालय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। राइट आंसर क्या है? हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति यानी प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है यानी सबसे अधिक है। अगला है प्रश्न यहां पर, भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? दिए गए विकल्पों में से भारतवर्ष में जीविका का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? पहला है उद्योग, दूसरा है कृषि, तीसरा है विकल्प व्यवसाय और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है और हम सभी की जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? कृषि है। यानी यदि आप गांव क्षेत्र से हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो आपकी जीविका का प्रमुख स्रोत क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा, क्योंकि आप सभी खेती करते होंगे। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस गांव से हैं, किस जिले से हैं। तो भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? कृषि है। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? जब दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान होता है तो उसे क्या कहते हैं? पहला है विकल्प राष्ट्रीय व्यापार, दूसरा है अंतरराष्ट्रीय व्यापार, तीसरा है आंतरिक व्यापार और चौथा है वस्तु विनिमय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जब दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान होता है तो उसे क्या कहते हैं? आंतरिक व्यापार कहते हैं। और अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, एगमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? पहला है विकल्प यहाँ पर उपभोग वस्तु, दूसरा विकल्प है यहाँ पर सेवा वस्तु, तीसरा विकल्प है खाद्य पदार्थ और चौथा विकल्प है इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एगमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? राइट आंसर है खाद्य पदार्थ। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको सामाजिक विज्ञान के 15 महत्वपूर्ण, कितने 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया है जो कि बहुविकल्पी हैं। आप इन प्रश्नों को जरूर नोट कर लें, तैयार कर लें 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और वीडियो को शेयर कर दें। 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए आप चैनल के साथ जरूर जुड़ें। जय हिंद।